और भाई लोग कैसे हो? तो आज आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंटर में। आज हम प्रश्नावली 13.1 कक्षा 10 का प्रश्न को हम आसानी पूर्वक सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्षेत्रमिति कैसे बनाया जाता है और एक आसान भाषा में एक इजी मेथड से आपको हम ये सिखाएंगे। मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको समझ में आता होगा और अगर नहीं समझ में आता है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करता हूं आप लोगों से, जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। उस पर आप अपना डॉट जो भी है मैसेज कर दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। चलिए आइए हम, हाँ एक बात और कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा, है ना। पेन पेपर से बताया हुआ क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वीडियो स्किप मत करिए। एक बार देखिए, उसके बाद समझिए, और अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो स्किप कर दीजिए, अनलाइक का बटन दबा दीजिए, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है ना। लेकिन स्किप मत कीजिए। तो चलिए हम प्रश्नावली 13.1 का फर्स्ट प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए, प्रश्न संख्या है 1, कहता है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, इसमें जो जो मतलब रूल लगेगा वो सारा रूल को हम आपके सामने लिखते जाएंगे और वही फॉर्मूला का हम उपयोग करते जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तो बोल रहा है कि दो घन, तो सबसे पहले हम दो घन बनाते हैं जो इस तरह से होगा। मान लीजिए कि पहला घन ये रहा आपका, थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। एक घन ये हुआ, और एक घन हम इधर बना लेते हैं। छोटा बड़ा होगा, लेकिन समझिएगा सिर्फ, ठीक है। ये दो हमारा घन हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन, आयतन मतलब ये इसका जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब आयतन का मतलब ये अंदरूनी जो इसका पूरा जो क्षेत्रफल होगा, है ना, उसी को हम आयतन कहेंगे। इस मतलब लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई, घन में होता है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, जो सेम होता है, सब एक ही होता है, सब बराबर ही होता है ना, समझिएगा। तो दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन, यानी कि इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, आयतन है। तो यानी कि घन का आयतन यहां दे दिया गया, तो हम लिखेंगे यहां पे हल घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहां लगाएंगे। आप देखिएगा, फॉर्मूला नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे कि घन का आयतन बराबर होता है एल क्यू, मतलब भुजा की, है ना। तो
एल क्यू लिख लीजिए या ए क्यू लिख लीजिए, बात एक ही आएगा। तो घन का आयतन एक्चुअली में होता है एल क्यू, लेकिन लेकिन हमें आयतन दिया हुआ है कितना, 64 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 64। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो आयतन दिया हुआ है उससे पहले हम भुजा निकाल लेंगे। जो आयतन दिया हुआ है उससे हम पहले भुजा निकाल लेंगे। और घन में होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना, लेंथ, बेस, हाइट, घन में होता है। तो ये तीन चीज हम इससे निकाल लेंगे। जब लंबाई निकल जाएगा, है ना, तो सब हमारा निकल के सामने आएगा, ठीक है ना। तो एल क्यू बराबर कितना हो गया, 64। यानी कि घन का आयतन कितना दिया हुआ है, एल क्यू 64 दिया हुआ है। अब आगे देखिए, तो हम अब मान के चलिए कि एल इधर छोड़ दें और 64 इधर है ना। तो इसको जब हम क्यू को उधर ले जाएंगे तो ये नहीं क्यूब रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 64 का जब क्यूब रूट करिएगा तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4, जो कि क्या हो जाएगा रूट में। तो निकल के आएगा कितना, 4। यानी कि एल बराबर हमारा कितना निकल गया, 4। यानी कि लंबाई, यानी कि घन का जो लंबाई है वो हमारा क्या निकल गया, 4। यानी कि जो घन का लंबाई है वो हमारा कितना निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, 4। तो हम यहाँ लिखेंगे कि घनाभ, भाई घनाभ में होता है ना लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, होता है ना। लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। तो घनाभ की लंबाई पहले लिख लेते हैं, बराबर फिर लिखेंगे घनाभ की ऊंचाई बराबर, फिर लिखेंगे घनाभ की चौड़ाई बराबर। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि दो संलग्न फलक है, ठीक है ना। दो घन है ना। और दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर, यानी कि अब इसको और इसको दोनों को मिला देंगे तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा सर, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिएगा ध्यान से सर, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। तो इसका लंबाई हम ज्ञात किए थे क्या चीज, 4। और इसका लंबाई भी हो जाएगा 4। अभी दोनों के लंबाई को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा सर, यानी कि घनाभ की लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 4। यानी कि 2 × 4 बराबर कितना हो जाएगा सर, 8। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों के लंबाई को हम आपस में जब हम मिलाएंगे तो 4 इसका है और 4 इसका है तो 8 होगा ना जी। अब घनाभ की ऊंचाई, तो घनाभ की ऊंचाई हमने बताया था कि इसका जो टोटली जो 6 फलक होते हैं इसके आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 4 इसका, तो लंबाई बढ़ाना 4 4, इसका भी लंबाई और इसका भी लंबाई ऐड हो गया। बाकी ये तो वही रहेगा, ये तो वही रहेगा, है ना। तो घनाभ की ऊंचाई जो है h बराबर वो कितना हो जाएगा सर, 4। और चौड़ाई भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा कितना, 4। सिर्फ और सिर्फ लंबाई बढ़ेगा क्योंकि दो घन की लंबाई यहाँ ऐड होगी तो 2 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8। हम यहाँ 4 + 4 भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ हम आगे चलेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए सर। अब हम यहाँ आगे चलेंगे, बोलता है कि ठोस बनाया जाता है दो संलग्न दो घनों को मिला करके, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहाँ लिखना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर जी 2 × LB + BH + HL। तो अब यहाँ हो जाएगा 2 × L का मान 8 हो जाएगा, B का मान 4 हो जाएगा, फिर B का मान 4 हो जाएगा और H का मान भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। H का मान भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और H का मान फिर से 4 और L का मान 8 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 2
8 चौक 32 हो जाएगा सर, फिर 4 चौक 16 हो जाएगा, फिर 8 चौक 32 हो जाएगा। 32, 16 और 64 को ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 6 2 8 और 2 10, है ना। तो 10 का क्या हो जाएगा 0, है ना। 3 3 6 और 1 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। अब 80 और 2 को गुना करिएगा सर, तो क्या हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला गोला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसका हम हल निकालते हैं। ठीक, पहले देखिएगा, लिखेंगे हल। कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। चलिए हम थोड़ा सा फिगर बना के आपको समझाते हैं। तो ये है हमारा फिगर है, बोल रहा है कि खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसपे एक क्या है, खोखला बेलन अध्यारोपित है। जिसपे एक खोखला क्या है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। थोड़ा फिगर मिस्टेक होगा, लेकिन फिगर का जो कहने का अर्थ होगा वो सही होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा, चलिए, ये हमारा एक खोखला अर्धगोला है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोला का जो व्यास है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो है चौड़ाई, इसको मान के चलते हैं, होता ही है। व्यास यहाँ ऐसे हुआ, तो जो अर्धगोले का व्यास है वो 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। व्यास को हम डी से डिनोट करेंगे। व्यास को हम क्या चीज़ से डिनोट करेंगे सर, डी से। यहाँ हम 14 लिख देते हैं। उसके बाद, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की कुल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। क्या है, 13 से। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देख लीजिए कि इसका ये अर्धगोले का जो व्यास है वो खोखले बेलन का भी व्यास होगा, काहे कि इसी पे तो अध्यारोपित है ना। तो इसका जितना ये चौड़ा होगा, इसका भी उतना वो चौड़ा होगा। बात समझ में आ रही है ना। यानी कि इसका व्यास बराबर किसका, इसका व्यास। जब हम इसकी त्रिज्या निकाल देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकाल देंगे, है ना, तो इसका भी त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका भी त्रिज्या क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम इसका हल निकालते हैं। तो आइए हम सबसे पहले लिखते हैं अर्धगोलाकार भाग में, अर्धगोलाकार भाग में। तो अर्धगोलाकार भाग में वो देखिए क्या है, अर्धगोलाकार भाग में हम कह मतलब क्वेश्चन में था कि व्यास बराबर 14, यानी कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास को अर्धगोलाकार भाग में, यानी कि व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो व्यास को हम डी से सूचित करेंगे। क्या चीज़ से सूचित करेंगे, डी से सूचित करेंगे। तो डी बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, और डी से हम आर निकालेंगे, यानी कि आर बराबर क्या हम लिखते हैं, शॉर्ट में त्रिज्या को आर लिखते हैं। अब आर बराबर सूत्र होता है कि व्यास का आधा कर दीजिए, यानी कि आर बराबर डी बाई 2। तो ये हम ये कट हो जाएगा, 2 सते कितना 14। तो आर बराबर कितना निकल गया, 7। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब इसकी त्रिज्या हमारी 7 आ गई, तो इसकी भी त्रिज्या हमारी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो अर्धगोलाकार भाग में हमें प्राप्त हुआ त्रिज्या कितना, 7। अब बेलनाकार भाग में आइए सर, बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग में। तो बेलनाकार भाग में आप देखिएगा कि त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या इसका और इसका त्रिज्या तो बराबर है ना। तो बेलनाकार भाग में आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा।
हो जाएगा ना। अब हम इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वो देखिए कैसे निकालेंगे। तब हम यहाँ लिखेंगे कि बर्तन का, चूंकि बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल और इसमें हम जोड़ देंगे अर्ध गोलेकार भाग का क्षेत्रफल। क्या कर दिए सर, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर निकल के आ गया बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार भाग का। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम फॉर्मूला यहाँ क्या लगाएंगे वो देखिए। बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल यानी कि बेलन का क्षेत्रफल लगाएंगे, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लगाएंगे, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। और अर्धगोले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए आगे, अब यहाँ मान के चलिए सर कि 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है ना। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, 2πr क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2πr यहाँ क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा, h बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा क्या चीज़ सर, यहाँ बच जाएगा r। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। वो था बेलन की ऊंचाई, है ना। तो बेलन की ऊंचाई हमने नहीं ज्ञात किया, वो थोड़ा सा ज्ञात कर लेते हैं, है ना। आपको समझा देते हैं, हम तो वहाँ भी अगर हो जाता, लेकिन थोड़ी सी समझा देते हैं। बेलन की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। जैसे संपूर्ण बर्तन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, है ना। कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है संपूर्ण क्या चीज़ का, बर्तन का ऊंचाई। हम यहाँ लिख सकते हैं संपूर्ण बर्तन की ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या चीज़ है, शंकु का निकालना है। अब त्रिज्या इसका यानी कि यहाँ से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर है ना। तो अब मान के चलिए पूरे बर्तन का ऊंचाई 13 है, 13 में से यहाँ तक की ऊंचाई अगर घटा दें तो बेलन जो है, खोखला जो बेलन है, इसका ऊंचाई आ जाएगा कि नहीं, एकदम आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि बेलन की ऊंचाई बराबर 13 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा सर, 6 सेंटीमीटर। यही आपको थोड़ा सा समझना था। आइए अब आगे देख। तो देखिए सूत्र पे बैठाया है ना। 2 गुने पाई का मान 22/7, और ये जो आर है ना, 7 है, h 6, यानी कि जो बेलन की ऊंचाई अभी हमने निकाला वो कितना है, 6, और प्लस आर कितना, 7। अब देखिए सर ये 7 से 7 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, 2 गुने 22 और गुने कितना हो जाएगा सर, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। 22 दूनी 44 और गुने कितना, 13। और 44 और 13 को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा हमारा 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, आंसर। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। आप समझ में नहीं आया है तो इसे आप फिर से दोबारा देखिए, और लेकिन एग्जैक्टली ये सही तरीके से बताया गया है। अगर अच्छे से देखिएगा तो पूर्णतः रूप से समझ में आएगा, है ना। शेयर करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू।